की शुरुआत में सियोल शहर को दिखाया जाता है, जहां पर सियोक नाम का एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। उसने एक न्यूज में देखा कि जियोंग नदी में मछलियों की अजीबोगरीब तरह से मौत हो रही है। उसकी बेटी सुजान उससे नाराज थी क्योंकि सियोक उसके एक गाने के कंपटीशन में नहीं गया था, इसीलिए वो अपना जन्मदिन अपनी माँ के साथ बुसान में मनाना चाहती थी। सियोक उसे खुश करने के लिए उसे अगली सुबह बुसान ले जाने का फैसला करता है। अगली सुबह सियोल से बुसान तक जाने वाली KTX ट्रेन जल्दी खुलने वाली थी। उस ट्रेन में काफी सारे लोग मौजूद थे, जिसमें सोंगहवा, उसकी पत्नी सियोंग, योनसुक और 2 बूढ़ी बहनें, एक बेसबॉल प्लेयर का टीम जिसमें योगुक, जिन्ही और उसके दोस्त मौजूद थे। ट्रेन के खुलने से ठीक पहले एक घायल लड़की इस ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद वो ट्रेन बुसान के लिए रवाना हो जाता है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई है और हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। उधर उस घायल लड़की के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके बाद वो लड़की एक ट्रेन अटेंडेंट पर हमला कर उसे काट लेती है और थोड़ी देर में उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। जिसके बाद उन दोनों ने उस बोगी में मौजूद सारे लोगों को काटना शुरू कर दिया। वहाँ पर भगदड़ मच गई। काटे जा रहे लोगों में इन्फेक्शन फैल रहा था और वो ज़ॉम्बी में परिवर्तित होते जा रहे थे। धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे ट्रेन में फैलने लगा। उधर सियोक जब अपनी बेटी को सीट पर नहीं देखता है तो वो उसे खोजने के लिए बाथरूम की ओर जाता है। तभी उसने अपने सामने वाली बोगी में देखा कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और फिर काटे गए लोगों का एक झुंड उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। सियोक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उधर सोंगहवा अपनी पत्नी का बाथरूम से निकलने का वेट कर रहा था। तभी सियोक अपनी बेटी को लेकर आगे की एक बोगी में चला जाता है, जहाँ पर इन्फेक्शन अभी नहीं फैला था। उधर सोंगहवा अपनी पत्नी को लेकर उस बोगी की ओर भागता है और उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद सियोक कहता है कि अगर हम दरवाजे पर लगी उस कांच को ढक दें तो शायद ये इन्फेक्टेड शांत हो जाएं। लोगों ने ऐसा ही किया। वहाँ पर मौजूद लोगों को यह पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तभी उन्हें ट्रेन के कैप्टन से एक खबर मिलती है कि सियोनन स्टेशन पर इन्फेक्शन के फैलने के कारण अब यह ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी। तभी उन्हें समाचार प्रसारण में आ रही खबर से पता चलता है कि अगल बगल के सारे शहरों में लोग हिंसा का सामना कर रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला लिया है। ट्रेन के कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट की कि हमारे ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजियोन होगा और सबकी सुरक्षा के लिए स्टेशन पर मिलिट्री का इंतजाम कर दिया गया है। जिसके बाद सियोक एक लेफ्टिनेंट को फोन करता है जिसका नाम डेजोन मिन था और डाइजियोन स्टेशन के बारे में पूछता है। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि स्टेशन तो सेफ है, लेकिन तुम सबको पकड़कर एक क्वारंटीन कैंप में डाल दिया जाएगा। इसीलिए सियोक उसे मदद मांगता है। वो बताते हैं कि तुम मेन गेट की बजाय ईस्ट गेट से बाहर निकलना, जहाँ पर हमारे आदमी तुम्हारा इंतजार करेंगे और वो तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। ट्रेन डाइजियोन स्टेशन पर पहुँचता है, लेकिन उस स्टेशन पर कोई नहीं होता। ट्रेन वहाँ रुकती है। बचे हुए लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सियोक अपनी बेटी को लेकर ईस्ट गेट की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे एक गरीब आदमी आता है जो उस ट्रेन के एक टॉयलेट में छिपा हुआ था। बाकी लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक उन पर मिलिट्री हमला कर देता है और उन्हें काटने लगता है। दरअसल सारे मिलिट्री के लोगों में इन्फेक्शन फैल गया था। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सारे लोग वापस ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। उधर सियोक को एक व्यक्ति आते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए दौड़ता है। तभी पता चलता है कि उसमें भी इन्फेक्शन फैल गया है और वहाँ पर ढेर सारे इन्फेक्टेड आ जाते हैं। वो अपनी बच्ची की ओर दौड़ता है। तभी सोंगहवा और उसकी पत्नी आकर बच्ची को अपने साथ ले लेते हैं और ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज ऊपर से कूद पड़ते हैं और हमला करने लगते हैं। इसीलिए ट्रेन के कैप्टन को ट्रेन स्टार्ट करना पड़ता है। उधर सियोक, सोंगहवा और योगुक और उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं। ट्रेन की ओर भागते समय योगुक के दोस्त मारे जाते हैं। जिसके बाद सोंगहवा, योगुक और सियोक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस हमले में बहुत कम ही लोग बच पाते हैं और वो लोग ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में छिप जाते हैं। तभी सोंगहवा को पता चलता है कि उसकी पत्नी और सुजान ट्रेन के बोगी नंबर 13 के एक टॉयलेट में फंसे हुए हैं और उधर योगुक को पता चलता है कि बोगी नंबर 15 में बाकी सारे लोग मौजूद हैं। वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और बोगी नंबर 13 की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रास्ते में आ रहे सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए वो लोग उस टॉयलेट तक पहुंचते हैं। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टेड अंधेरे में कुछ नहीं कर पाते और वो आवाज की ओर आकर्षित होते हैं। जिसके बाद योगुक अपनी दोस्त जिन्ही को मैसेज करता है कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं। जिन्ही वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को यह बताती है कि बचे हुए लोग यहाँ आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद योनसुक नाम का एक व्यक्ति गेट खोलने से मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि हो सकता है कि वो लोग इन्फेक्टेड हो गए हों और अगर हमने गेट खोला तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बाकी लोग भी उससे सहमत होते हैं और गेट खोलने से मना करते हैं। जिसके बाद सियोक एक प्लान बनाता है कि टनल के आते ही हम लोग बोगी नंबर 15 तक जाएंगे। थोड़ी देर में टनल आ जाता है और वो लोग टॉयलेट से निकलते हैं और उस बोगी को पार करने लगते हैं। तब तक टनल खत्म हो जाता है। वो लोग दौड़ते हुए उस गेट की तरफ भागने लगते हैं। सोंगहवा गेट को पकड़े हुए था ताकि ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाए। उधर योगुक गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गेट नहीं खोल रहे थे, इसीलिए वो गेट को तोड़ने लगता है। उधर सियोक सोंगहवा की मदद कर रहा था। तभी सोंगहवा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। जिसके बाद योगुक उस दरवाजे को तोड़ देता है, अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन योनसुक और बाकी सारे लोग उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। जिसके बाद सोंगहवा सियोक से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इस गेट को पकड़ कर रखता हूँ।
सियोक उसकी पत्नी को लेकर अंदर जाने लगता है और उधर सोंगह्वा अपनी आखिरी सांस तक सारे ज़ॉम्बीज़ को रोकता है। सारे लोग बोगी नंबर 15 में चले जाते हैं, लेकिन इनगिल की बहन बाहर ही रह जाती है और वो ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाती है। योनसुक और बाकी सारे लोगों के कहने पर उन्हें ट्रेन के दूसरे बोगी में जाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई भी हमें काटे। इसके बाद सियोक, उसकी बेटी सुजान, योगुक, जिन्ही, वो गरीब आदमी और सियोंग दूसरे बोगी में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद योनसुक और सारे लोग गेट को लॉक करने लगते हैं। इनगिल अपनी बहन को देखकर सदमे में थी, इसलिए उसने जाकर उस गेट को खोल दिया और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए और उस बोगी में मौजूद सारे लोग मारे गए। योनसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट टॉयलेट में छुपने के कारण बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुसान स्टेशन आने वाला था, लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण ट्रेन को रुकना पड़ता है। तभी कैप्टन कहते हैं कि हमें एक दूसरा ट्रेन लेकर बुसान तक जाना होगा। वो बताते हैं कि सभी यात्री इस स्टेशन के लेफ्ट साइड के लास्ट ट्रैक पर आ जाएं, जहां पर मैं दूसरी ट्रेन को लगा दूंगा। वो लोग एक एक करके ट्रेन से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी चलती हुई एक ट्रेन आकर टकरा जाती है। टकराव के कारण बाईं ओर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए योगुक और जिन्ही उस ट्रेन में जाते हैं और बाईं तरफ का दरवाजा खोलने लगते हैं। तभी योनसुक पीछे से दौड़ते हुए आता है। उसके पीछे कुछ इन्फेक्टेड भी थे, इसलिए उसने जिन्ही को उन ज़ॉम्बीज़ के पास फेंक दिया, जिसके बाद एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। योगुक उसे बचाता है। तब तक योनसुक खिड़की को तोड़कर भाग जाता है। जिन्ही इन्फेक्टेड होने के कारण ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है और योगुक को काट लेती है। इसके बाद कैप्टन ट्रेन लेकर आता है। योनसुक दौड़ते हुए ट्रेन की ओर जाने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। तभी योनसुक गिर जाता है। इसके बाद कैप्टन उसे बचाने के लिए आता है और मारा जाता है। उधर सियोक, सुजान और सियोंग दौड़ते हुए ट्रेन की तरफ भाग रहे थे। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा कर रहे थे। ट्रेन चलती जा रही थी और वो लोग उसके पीछे दौड़ते जा रहे थे और सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। सियोक अपनी पूरी ताकत लगाकर सुजान और सियोंग को ट्रेन पर चढ़ाता है। फिर वो भी ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस ट्रेन को पकड़ लेता है और फिर सारे ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। इसकी वजह से ट्रेन रुकने लगती है, इसीलिए सियोक उन ज़ॉम्बीज़ का हाथ ट्रेन से छुड़ाने लगता है और थोड़ी देर बाद कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो कैप्टन के रूम की तरफ जाता है। तभी अंदर योनसुक दिखाई देता है, जो इन्फेक्टेड हो चुका था। योनसुक सियोक पर हमला कर देता है। सियोक उससे अपना बचाव करने लगता है। इसी बीच योनसुक उसके हाथ पर काट लेता है। फिर सियोक उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो लोग ड्राइवर के रूम में जाते हैं। जिसके बाद सियोक सियोंग को जरूरत पड़ने पर ट्रेन रोकने का तरीका बताता है। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि हिम्मत से काम लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बुसान उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना, तब तक सियोंग के साथ ही रहना। जिसके बाद सियोक ना चाहते हुए उस रूम से बाहर निकलता है और उस गेट को बंद करने के बाद खूब रोता है और अपनी बेटी के साथ बिताए गए उन खुशी के लम्हों को अपनी आखिरी याद बनाकर हंसते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बुसान स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इस टनल पर मिलिट्री उस तरफ से नजर रखे हुए थे। जब मिलिट्री इन्हें टनल से आते हुए देखते हैं तो इन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग गोली चलाने वाले थे। सुजान एक गाना गाने लगती है, जिससे मिलिट्री को पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है और उन्हें बचा लिया जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।